जय हिंद दोस्तों। बेरेका एडुकेयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बेरेका एडुकेयर यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में मैं आज आपके सामने उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं ताल लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की झीलें एवं ताल। तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कुछ जो प्रमुख झीलें हैं वो उत्तर प्रदेश के मैप पर समझा दे रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रह सकें। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख झील है शुक्रताल झील, जो कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर में। आप मैप में ये देख सकते हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रताल झील है। नंबर 2, रामपुर। रामपुर में कौन सी झील है? गौर झील। ये गौर झील है वो रामपुर के अंदर है। और लिलौर झील है वो मैप में देख सकते हैं, बरेली के अंदर है। फुल्लर झील, गोमत ताल झील है जो पीलीभीत के अंदर है। ये काफ़ी फेमस झील है फुल्लर झील, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैप में दर्शाई गई झीलें हैं प्रत्येक एग्जामों में लगभग 4 से 5 बार सारी झीलें पूछी गई हैं, तो इसलिए आप इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जनपद शाहजहाँपुर में बड़ा ताल या गंगा का गोखुर एक झील है। लखनऊ की प्रसिद्ध झील है करेला झील। बहराइच की प्रसिद्ध झील है चित्तौरा झील। कोड़ा की प्रसिद्ध झील है पार्वती एवं अर्गा ताल। चलिए आगे चलते हैं। कन्नौज। कन्नौज की जो प्रसिद्ध झील है वो लाख झील या भहोसी ताल, इसे देवरिया ताल भी कहते हैं। जो कन्नौज में लाख झील है उसको हम भहोसी ताल झील और देवरिया ताल के नाम से भी जानते हैं। और जो अयोध्या में झील है दरबान झील है। तो आपने देखा जो उत्तर प्रदेश का मैप है उसके अंदर जहाँ जहाँ जो जनपद है और उस जनपद में कौन सी प्रमुख झील है वो हमने आपको समझाया। अब चलिए हम इसको इसी चीज़ को फैक्ट में देख लेते हैं, कहाँ कौन सी झील है। तो सबसे पहले देखना, ये झील उसके बाद जनपद का नाम दिया हुआ है। तो देखते पखीरा झील है वो संत कबीर नगर में है। तो आप याद कर लीजिए, जो पखीरा झील है वो संत कबीर नगर में है। रामगढ़ ताल है वो गोरखपुर में है। राजा का बांध भोजपुर ताल वो सुल्तानपुर जनपद में है। सोरहा ताल बलिया में है। आधी ताल वाराणसी में है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, जो एक उत्तर प्रदेश की कृत्रिम झील है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील वो सोनभद्र जनपद में है। बैती ताल जनपद प्रतापगढ़ में है। समसपुर झील और विशैदा ताल जनपद रायबरेली में है। भोराई ताल जनपद फतेहपुर में है। मदन सागर झील और बेला सागर झील ये जनपद महोबा में है। ये सारे इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, तो आप इनको एक बार अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी जो PDF है बेरेका एडुकेयर यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, उस पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। मैं तो कहूँगा आपको साथ के साथ इसको नोट करते चले जाएं, तो इससे से आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और जो आप चीज़ आप हाथ से लिखेंगे वो आपकी मेमोरी में लंबे समय तक रहेगी। इसलिए मैं मैप में भी इन चीज़ों को दर्शाया और आपको समझाया, चीज़ें आपकी मेमोरी में लंबे समय तक बनी रहें। तो आपने देखा मदन सागर झील और बेला सागर झील है वो जनपद महोबा में है। सिरसी जलाशय और टाढ़ाधरी ताल मिर्ज़ापुर में है। बरुआ ताल और लक्ष्मी सागर जनपद झांसी में है। और जो मोती झील है कानपुर में है। ये कई बार पूछा गया है एग्जामों में, मोती झील किस जनपद में है? तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, जनपद कानपुर में। आगे चलते हैं। नवाबगंज झील और कुंद्रा सरोवर ये जनपद उन्नाव में है। कीठम झील सूर सरोवर ये आगरा में है। नौह झील मनसी गंगा राधा कुंड श्याम कुंड गंगा कुंड ये जनपद मथुरा में है। सागर ताल बदायूं में है। राम ताल मेरठ में है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सागर ताल है वो बदायूं के अंदर है, जो राम ताल है वो मेरठ के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं। जो शेखा झील है वो अलीगढ़ में है। श्राम ताल मेरठ के अंदर है। तो अब हमने सारी इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश की लेक्स के बारे में जाना। अब हम उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स, जितने भी रामसर स्थल हैं उनके बारे में जानेंगे। अब तक उत्तर प्रदेश में जो
रामसर स्थल हैं टोटल लेटेस्ट को मिला के, वो टोटल 11 रामसर साइट्स हैं। 11 रामसर साइट्स हैं। जो इसकी थोड़ा सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो रामसर साइट है, ये जो आर्द्र भूमि होती है, वहाँ विशेष परिस्थितियों में जो भूमि अपने को बनाए रखती है, अपना संरक्षण करती है, संवर्धन करती है, उसको हम रामसर साइट्स कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जैव विविधता, अन्य से अलग स्थानिक प्रजाति का ही संवर्धन होता है। तो जो ईरान है उसके अंदर एक रामसर स्थल है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था सन 1971 में। 1971 में ईरान के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था रामसर स्थल पर। तभी से हम ये रामसर साइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड, जो अपने आप में एक विशेष गुण रखती हैं, उन इस स्पॉट्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं। और इसी के साथ इंडिया में भी ऐसी आर्द्र भूमि, जो ये सारी जो आर्द्र भूमि होती हैं, जो संरक्षण, संवर्धन और जैव विविधता में अपने आप को अलग होती हैं, उनको हम रामसर साइट्स कहते हैं। वेटलैंड डे, वेटलैंड डे जो है, ये स्टैटिक जीके के का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जो वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। हम मैप के जरिए हम देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की फेमस और जो टोटल 11 रामसर स्थल हैं उनके बारे में। 1 नंबर है ये मुजफ्फरनगर में एक हैदरपुर वेटलैंड्स है, और ये ब्रजघाट नरोरा से लेकर ऊपरी गंगा वेटलैंड है। और जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार रामसर स्थल है। आगरा में सूर सरोवर रामसर स्थल है। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। हरदोई जनपद में साड़ी पक्षी विहार है। गोंडा में पार्वती अर्गा है। इटावा में सरसई नावर पक्षी विहार है। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। और संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है, जनपद संत कबीर नगर में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट रामसर साइट्स है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है। इसको 29 जून 2021 को 29 जून 2021 को रामसर साइट घोषित किया गया था। हैदरपुर जो रामसर साइट है वो मुजफ्फरनगर बिजनौर में स्थित है। ये 29 जून को तो ये संत कबीर नगर में 2021 में इसको लेटेस्ट जो है रामसर साइट उसको घोषित किया गया था। और हैदरपुर रामसर साइट से वो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के अंदर स्थित है। ये 13/4/2021 को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। जो सूर सरोवर है आगरा में है, वो 21/10/2021 को वेटलैंड का इसको दर्जा दिया गया था। पार्वती अर्गा वेटलैंड है रामसर साइट, वो गोंडा के अंदर है। ये 2/12/2019 को इसको 2/12/2019 को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। समान पक्षी विहार है वो मैनपुरी के अंदर है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली के अंदर है। साड़ी पक्षी विहार हरदोई के अंदर है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। सरसई नावर पक्षी विहार इटावा। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ऊपरी गंगा घाट ब्रजघाट और से नरोरा तक है, ये रामसर साइट है। और यूपी का पहला रामसर साइट है ये।
इसमें एक फैक्ट आप ये भी रखते हैं, यूपी का फर्स्ट रामसर स्थल है। ठीक, ये इसको रामसर साइट 8/15/2015 को घोषित किया गया था। तो ठीक है, आपने जाना, इस वीडियो में आपने जाना उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल एवं उत्तर प्रदेश की लेक्स झीलों के बारे में। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।